हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए, मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। यूँ तो आपके विद्यालय खुल चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो नहीं आ रहे हैं अभी भी। उन्हीं के लिए ये हम थोड़ा सा उनके लिए बता रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनते जाएं, समझते जाएं, ठीक है। जब हमारे यूटी एग्जाम हो रहे थे उससे पहले हम पढ़ रहे थे गम धातु रूप। गम यानी कि जाना, ठीक है। 2 लकारों के अंतर्गत मैंने आपको गम धातु रूप लिखवा दिए थे, लट लकार और लिट लकार। तो आज हम जो गम धातु को तीसरा जो लकार है हमारा लन लकार, उसके अंतर्गत यानी कि भूतकाल के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, ठीक। देखिए, मैंने यहाँ पुरुष लिखे हुए हैं, तीनों वचन लिखे हुए हैं। चलिए, अब प्रथम पुरुष में गम धातु का जो रूप होता है भूतकाल है, लन लकार है, इसलिए इसमें अ शुरू में जुड़ जाता है, ठीक है। आ का प्रयोग आपको जरूर करना है, इसमें आ शुरू में जोड़ देना है। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम, ठीक है। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। तो मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था, विसर्ग के साथ आप याद करेंगे इन चीजों को। जैसे उन दोनों में मैंने आपको बताया था कि एल आकार में इसमें हलंत या विसर्ग होते हैं, ऐसे ही आप इसमें देखिए, ऐसे चलेंगे 3 2 1, यानी कि जो आपका प्रथम पुरुष है लन लकार में, उसमें तीनों वचन में आपके हलंत आएंगे। मध्यम पुरुष के केवल 2 यानी कि प्रथम वचन और द्विवचन में विसर्ग और हलंत आएगा, और उत्तम पुरुष में केवल एक जगह पर ही हलंत आएगा। तो यानी कि 3 2 1 आप घटते क्रम में इन्हें याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब गम धातु के अंतर्गत ही हम अगला लकार करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान से देखें उसे, क्योंकि देखो धातु रूप जो हमें आएंगे, क्रियाएं हमें याद होंगी, तो ही हम संस्कृत में हिंदी से अनुवाद कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे लोट लकार, ठीक है। लोट लकार के अंतर्गत जो गम धातु के रूप होते हैं वो होते हैं आपके गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, ठीक है। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छत, ठीक है। गच्छतु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छामि, गच्छाओ, गच्छाम, ठीक है। तो जो लोट लकार है उसके अंतर्गत गम धातु के रूप है गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाओ, गच्छाम, ठीक है। चलिए, अगला देखना है अब हमें। अब बचता है हमारा एक लकार, विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग लकार आप यहाँ देखेंगे, विधिलिंग यानी कि चाहिए अर्थ में, ठीक है। लोट लकार यानी कि आपको कोई आज्ञा दी जाती है। तो अब है आपका विधिलिंग। विधिलिंग यानी कि चाहिए अर्थ। चाहिए अर्थ में हम विधिलिंग का प्रयोग करते हैं। ये जो हमने अभी लिखा है लोट लकार में, यानी कि यह आज्ञार्थक है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, इस तरह से। चलिए, विधिलिंग में गम धातु रूप लिखते हैं अब हम। इसलिए मैंने आपको बताना भूल गई कि इसमें केवल आपके जो हलंत आते हैं वो केवल 2 जगह आते हैं, केवल 2 जगह।
ठीक है, तो आपको केवल 1 2 दो कदम चलने हैं द्विवचन में 1 2। हलंत को इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए अब विधिनी लकार में हम याद रखेंगे। गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छेः, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेत, गच्छेम। ठीक है, ये है आपके इसमें विधिलिंग यानी कि चाहिए गम धातु। गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छेः, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेय, गच्छेम। अब आपको जो इसमें विसर्ग और हलंत याद रखना है वो आपको लन लकार की तरह याद रखना है, यानी कि 3 2 1 घटते क्रम में। शुरू के प्रथम पुरुष में तीनों में आपके विसर्ग और हलंत आएंगे, मध्यम पुरुष में 2 जगह, एक जगह विसर्ग और दूसरी जगह हलंत, और उत्तम पुरुष में केवल 1 जगह हलंत। ठीक, तो ये थे हमारे गम धातु रूप। अब जो आपके भू धातु रूप हैं वो भी सेम गम धातु की तरह ही चलते हैं। अब जैसे यानी कि अगर हम यहाँ पर भू धातु यानी कि होना धातु के लिए लिखेंगे तो हम लिखेंगे भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवेः, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेय, भवेम। ठीक, ऐसे अगर हम लट लकार में लिखेंगे तो भवति, भवतः, भवन्ति, भव से भवथः, भवथ, भवामि, भवावः, भवामः। लिट लकार में लिखेंगे भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। इसी तरह से आपके हर धातु रूप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा।